बीजेपी विधायक की सीएम को चिट्ठी। अनदेखी से परेशान रेवंत राम डांगा ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। नागौर खीवसर से विधायक हैं रेवंत राम डांगा, जिन्होंने लिखी है सीएम को चिट्ठी। डांगा ने अपने ही क्षेत्र में अपनी ही सरकार से सहयोग न मिलने का आरोप लगाया है। अनुशंसा के खिलाफ अधिकारियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। तो खीवसर विधानसभा क्षेत्र में विधायक की अनदेखी से परेशान विधायक रेवंत राम डांगा ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। डांगा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। सीएम को चिट्ठी लिखकर अपने ही क्षेत्र में सरकार से सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया है। सीएम को उन्होंने लिखा कि उनकी अभिशंसा के खिलाफ अधिकारियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। अपने चिट्ठी में ये भी लिख रहे हैं कि सांसद हनुमान बेनीवाल जो चाहते हैं वो ही हो रहा है। डांगा की चिट्ठी में नियुक्तियों का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र में पूरा खीवसर उपखंड और मुंडवा का आधा क्षेत्र आता है। खीवसर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीडीपीओ, उप रजिस्ट्रार, बीसीएमओ, बीडीओ, सीबीओ, सीबीईओ, डिस्कॉम के एईएन, जेईएन समेत तमाम कई खंड स्तरीय अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए अनुशंसा की थी, लेकिन एक भी मेरी अनुशंसा अनुसार नियुक्ति नहीं दी गई है। जबकि आरएलपी की विचारधारा के अधिकारियों और कर्मचारियों का खीवसर क्षेत्र में पदस्थापन और स्थानांतरण किया गया। तो कह रहे हैं कि उनकी अनुशंसा के अनुसार ना तो पदस्थापन हुआ, ना ही नियुक्तियां दी गई हैं। और ये भी लिख रहे हैं कि आरएलपी की विचारधारा के अधिकारी और कर्मचारियों का खीवसर क्षेत्र में पदस्थापन यहाँ पर किया गया है, स्थानांतरण उनके अकॉर्डिंग किया गया है। और इसी बात का जिक्र उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में यहाँ पर किया है कि अनदेखी हो रही है और अनदेखी से परेशान है रेवंत राम डांगा। कह रहे हैं कि अपने ही क्षेत्र में सरकार से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। अभिशंसा के खिलाफ अधिकारियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लोकेश जुड़ चुके हैं। लोकेश, आपके पास आते हुए, चिट्ठी लिखी गई है विधायक रेवंत राम डांगा की ओर से मुख्यमंत्री को। चिट्ठी में क्या लिखा गया है, विस्तार से बताएं। जी, मैं नहीं बताना चाहूंगा जो पूरा मामला है। करीब जो ये लेटर्स अभी तक सामने जो आ रहा है, इसका ये करीब 3 महीने पहले का बताया जा रहा है। जहां तक अभी मेरी जो सूत्रों से जानकारी लगी उसके हिसाब से ये पूरा मामला जो है अनुशंसा पर नियुक्तियों को लेकर के जो रेवंत राम डांगा है, उन्होंने अपनी पीड़ा जो है व्यक्त की थी। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनको एक पत्र लिखा गया था जिसमें कुछ एईएन और एक्सन को जो है अनुशंसा पर खीवसर पोस्टिंग देने को लेकर के पूरा मामला सामने आया था, जिसमें उनकी जो अनुशंसा थी उसके ऊपर के सरकार का ध्यान नहीं देते हुए जो नियुक्तियां देनी थी वो देने की बजाय वहां पर ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों को नियुक्ति दी गई जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा के बताए जा रहे हैं। जैसा कि उनके पत्र में उन्होंने लिखा, भजनलाल जो सीएम है उनको पूरी जानकारी दी। इसी के पत्र की जो पूरा मामला सामने आने के बाद में जो बात की गई थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से भी इनकी बात हुई थी, जिसपे उन्होंने पूरा ये जो उन्होंने कहा है कि इस ढंग की कोई भी बात नहीं है और उनकी जो अनुशंसा अगर आती है तो उसको लेकर के भी पूरी सरकार उनको हर संभव प्रयास जो करेगी, मदद करेगी। इन्होंने जो आरोप लगाए थे रेवंत राम डांगा हैं, जिनकी वजह से पूरा मामला सामने आया था, इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी के आपसी मतभेद भी कुछ सामने उजागर हुए थे, जिसमें वहां के जो स्थानीय चिकित्सा मंत्री हैं उनको लेकर के कुछ इनसे संशय था, जिसमें कि उनकी अनुशंसा और वहीं जो चूंकि गठबंधन रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से जो गठबंधन के साथ में इस ढंग की जो समस्या सामने आई थी, इसको लेकर के उन्होंने आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले को सामने दिया था। और ये जो पत्र है अब करीब 3 महीने बाद में दोबारा जब सामने आया तो इसको लेकर के जो उनके बीच में जो पार्टी है, पार्टी के साथ में उनकी जो काफी कुछ चर्चा कल रात को हुई है, क्योंकि अभी जो विधायक रेवंत राम डांगा है वो जयपुरी थे और इसको लेकर के भी उन्होंने बात की, ताकि उनका ये कहना था कि जो ये पत्र है आखिर जब बंद लिफाफे में सीएमओ तक पहुंचाया गया तो फिर ये अचानक बाहर कैसे आ गया, इसको लेकर के भी काफी चर्चा हुई है। और सीएम भजनलाल ने इनको पूरा आश्वस्त किया है कि उनके जो पार्टी के जिसे जीत करके, क्योंकि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गढ़ बताया जा रहा है, खीवसर रहा है आज तक, उसमें इनकी जीत दर्ज हुई है और जो सरकार है वो पूर्ण रूप से इनके
अनुशंसा के आधार पर ही जो है नियुक्तियों आदि जो अन्य सुविधाएं हैं और विकास कार्य करवाने के लिए पूरे प्रयासरत है और कटिबद्ध उनके पूरे तरह से प्रयास किए जाएंगे कि उनकी जो अनुशंसा है उसके आधार पर काम किए जाएं। जी मनी। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि लोकेश अपनी ही सरकार से सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया, पहली बात ये। दूसरा ये कह रहे हैं कि उनके अनुसार, उनके अनुशंसा के अनुसार नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, पदस्थापन नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं चिकित्सा मंत्री का कि उनके साथ भी कुछ उनका रहा है, जरा वो भी क्लियर कीजिए। जी मनी, बताना चाहूंगा जो पूरा मामला है जिसमें पार्टी में जो ये लेटर लिखा गया था उसमें जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है उनका नाम लिए बिना आरएलपी को एक टारगेटेड बना करके इस पत्र में जिक्र किया गया था, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो आरएलपी की विचारधारा के लोग हैं उनको यहाँ पर अनुशंसा पर नियुक्तियां दी जा रही हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि कहीं ना कहीं इस खींवसर क्षेत्र में चूंकि जो खींवसर के चिकित्सा मंत्री हैं वो भी काफी कुछ इस क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं और उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर ही जो है चिकित्सा विभाग की बात की जाए या जो यहाँ के विद्युत विभाग वगैरह उसमें अनुशंसा पे जो है नियुक्तियां की गई थी। जी मनी। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए लोकेश, धन्यवाद आपका।